जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोवेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज हम देखने जा रहे हैं नेशनल बैंक की एक जो जॉब्स आई हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर की एतमाद इस्लामिक बैंकिंग में, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उनकी प्लेसमेंट है। डिफरेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स है, यहाँ पे आप अपनी चेक कर लें। जो भी आपने जहाँ अपनी प्लेस देखनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, वो यहाँ पे ये जो गिवन है में अटक है, कराची है, खारियाँ है, भिम्बर है, ददियाल है, गुजर खान है, हरीपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी, सरगोदा, ठट्टा, रायबंद, रहीमर खान, पेशावर, नौशहरा, नरवल। तकरीबन पूरे पाकिस्तान की सिटीज़ हैं इसमें, लेकिन मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज़ भी हैं। लेकिन चेक करिएगा आप, केपी के हैं और आप देख सकते हैं सिंध के हैं, और यहाँ पे पंजाब के तो हैं ही हैं। और अच्छा, ये जो है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसकी जो सैलरी होती है वो 47,000 प्लस इंसेंटिव्स होती है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम ग्रेजुएशन है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल और लोकल यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द NHC। ये बहुत मेन है, HEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए। या अगर आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो इस्लामिक बैंकिंग में हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, ये आप इस्लामिक बैंकिंग में हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि ये एतमाद इस्लामिक बैंकिंग की जॉब्स हैं। इसके बाद एज की अगर बात करें तो हम एज इसकी 26 ईयर्स चाहिए मैक्सिमम एज जो है। इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो इसकी 30th ऑफ अक्टूबर है। तो ये आपने जहन में रखना है। अगर एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स को इनकरेज किया जा रहा है। अगर हम मेन ड्यूटीज़ के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फ्रेशिस के जो बैंकिंग में काम होते हैं सारे वही काम है। और ये सब कुछ आपको जो असाइन करेगा वो सुपरवाइज़र असाइन करेगा, और सुपरवाइज़र को ही आपने सबको रिपोर्ट करना है। अदर नॉलेज एंड कंपिटेंसीज में अगर हम देखें तो साउंड नॉलेज ऑफ सिंपल बैंकिंग की आपको नो हाउ होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और मेन जो आजकल हर जगह ज़रूरत है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी। MS वर्ड पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट और आउटलुक आता है। और गुड कस्टमर हैंडलिंग का स्किल्स होने चाहिए आप में। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए ये यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, और 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। लेकिन 10 वर्किंग डेज आपको कैसे पता चलेगा? ये जो है ये 20th को आया था इनका ऐड, 20th ऑफ अक्टूबर। और अब हम 30th ऑफ अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन जितने भी हैं एक्सपीरियंस लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, CV, CNIC और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आपने PDF और वर्ड में रख लेने हैं, जो आपने अपलोड करने हैं। और एक अटैचमेंट में एक ही या जितने भी आपने एक PDF बनाया हुआ है उसको 5 MB से ऊपर आपने कोई भी PDF नहीं बनाना। जो भी आपने जैसे एक्सपीरियंस लेटर्स का एक PDF बना लें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बना लें, CV एक में बना दें, CNIC को फ्रंट बैक एक PDF बना लें। तो जो भी होगा 5 MB से ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है आपका, और कुछ भी आपने भेजने की या कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ इसमें ये है कि जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे होंगे और शॉर्ट लिस्ट होंगे, सिर्फ उन्हीं को कांटेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। इनका टेस्ट भी ऑनलाइन ही होता है, और डिस्कशन और पैनल इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन ही होते हैं। ये आपकी एक इनकी अच्छी चीज़ भी है, और सम ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं इसके। लेकिन आपकी जो है ये जो जॉब है ये 3 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और जो रिन्यू हो सकती है, ये आपने जहन में रखना है। रिन्यू हो सकती है बेस्ड ऑन द बजट, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस मेनली। तो अब हम चेक कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे कर लेने हैं और उसके बाद अप्लाई की तरफ आना है। तो हम चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आपने सबसे पहले आ जाना है इस लिंक पे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आके आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 एतमाद इस्लामिक बैंकिंग ग्रुप। इसके बाद आपने लोकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है, जो भी जहाँ पे आपने कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने करना है। इसके बाद CNIC है, फादर CNIC है, डेट ऑफ बर्थ है। जिनके साथ स्टेरिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी है, मैंडेटरी है, इनको आपने अप्लाई करना है। एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी जब डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे। CNIC आप अ, यहाँ पे CNIC डालेंगे, यहाँ पे फादर का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ईमेल, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, पर्सनल सारी आ रही हैं यहाँ पे, नंबर, एकेडमिक आ जाएगा। फिर इसके बाद एकेडमिक में आपने स्टार्ट करना है लेटेस्ट डिग्री आपने रखनी है। और बैचलर्स की डिग्री दे देनी है आपने। मास्टर्स अगर आपका हुआ तो यहाँ पे नीचे मास्टर्स का अलग से ऑप्शन दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट में आपने लेटेस्ट से लेकर लास्ट तक ऐड करनी है, अगर आपने और भी ऐड करनी होंगी तो, लेकिन आपने जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे ऐड करनी है। एक ही का दिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा दिए हुए भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना कंसेंट देना है, यस करना है इसको। फिर यहाँ पे CV अटैच करनी है, PDF में करें। यहाँ पे 10 MB का दिया हुआ है, वहाँ पर 5 MB था। 10 MB तक आप CV अपनी रख सकते हैं। फिर CNIC को भी आप ऐसा करें कि स्कैन करके इमेज बना के एक ही PDF में ऊपर नीचे कर लें, या 2 पेज बना लें। मेरे ख्याल से 1 पेज इज़ बेस्ट फॉर दिस। वो कैसे करना है, अगर किसी से इशू आ रहा है किसी को PDF बनाने में, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, सर्टिफिकेट, डिग्री एक ही PDF में बना के उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अगर आपका PDF 10 MB से ऊपर जा रहा है तो उसको कैसे कंप्रेस करना है वो भी आप मुझे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। इसके बाद में जितने भी एक्सपीरियंस लेटर होंगे वो यहाँ पे अटैच करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने आके इसके बाद जितना भी ये सारा करके इसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जितने भी यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे लोकेशन, आपकी पोस्टिंग वहीं पे होगी। ताकि लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ चेक करिए कि यहाँ पे आप कहाँ पे हैं और आपने कहाँ पे जॉब करनी है। और अपनी डिटेल्स काइंडली एक दफ़ा चेक करके सही भरिएगा, क्योंकि एक ही दफ़ा ये अप्लाई कर सकते हैं CNIC के अगेंस्ट। अगर CNIC आपने सही लिख दिया और उसके बाद बाकी चीज़ें गलत लिख दी तो फिर उस CNIC पे आप दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें अगर आप किसी को कोई इशू आ रहा हुआ तो लेट मी नो, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट दिए गए हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। Thank you so much for watching InfoBerry YouTube channel.